हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि नेस्टेड इफ कंडीशन क्या होती है। ठीक है, इससे पहले वाले सेशंस में हमने इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट देख लिया है ना। अब आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो, तो उनका एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या यहाँ पे एल्स इफ कंडीशन होती है। तो पहले मैं यही चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि अपने कोबोल प्रोग्रामिंग में एल्स इफ जैसा कोई कंडीशन नहीं होता। ठीक है, एल्स इफ की जगह पे या तो आप नेस्टेड यूज करो या कुछ ऑल्टरनेटिव यूज करो, एल्स इफ जैसा पार्ट अपने यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए पहले से, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इफ कंडीशन यूज़ करते हैं, एल्स कंडीशन यूज़ करते हैं, एल्स इफ भी यूज़ करते हैं। बट अभी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि एल्स इफ कंडीशन अपने इसमें कोबोल में नहीं होती। क्लियर? तो ये चीज़ तो आई थिंक क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि है ना, कैसे हम नेस्टेड कंडीशन बना सकते हैं और नेस्टेड कंडीशन होती क्या है। नेस्टेड कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि आप एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन ट्राई कर रहे हो, फिर हो सकता है और कंडीशन हो, तो काफ़ी सारी कंडीशन एक ग्रुप बनाकर, है ना, एक ग्रुप में अगर आप काफ़ी सारे, एक के अंदर एक कंडीशन है काफ़ी, और उसके बाद में कोई डिसीजन ले रहे हो, कोई कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे नेस्टेड कंडीशन। तो यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे वो क्या होगा, नेस्टेड इफ। कैसे, देखते हैं। तो उसके लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है, प्रोग्राम वॉक थ्रू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन डिवीजन बनाया है। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन डिवीजन क्या करता है, ये आपको आपके प्रोग्राम की आइडेंटिटी रिलेटेड डिटेल बताता है। जैसे यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम आईडी। प्रोग्राम आईडी क्या हो गई हमारी, प्रोग्राम को नेम हो गया, है ना, प्रोग्राम का नेम इंडिकेट करती है प्रोग्राम आईडी, जो है टेस्ट पीजीएम। फिर हमारे पास आ गया ऑथर नेम। ऑथर का नेम आएगा जिसने भी प्रोग्राम राइट किया, जैसे यहाँ पे आ रहा है टेक्सचर में, तो ये रिटर्न बाय टेक्सचर में। तो ये पूरा ब्लॉक क्या डिफाइन कर दिया अपना, ये अपने प्रोग्राम की आइडेंटिटी अपने को शो कर रहा है। फिर हमने तीन लाइन को यूज किया एज ए कमेंट, तो ये हो गई अपनी कमेंट लाइन। यहाँ पे हमने बस एक टॉपिक का नेम शो कर दिया कि कंडीशनल स्टेटमेंट नेस्टेड इफ। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि नेस्टेड इफ कैसे यूज होता है। फिर हमारे पास आता है डेटा डिवीजन। यहाँ से हमने डेटा डिवीजन स्टार्ट किया, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन स्टार्ट किया, और इस नेस्टेड इफ वाली कंडीशन में हमारे को दो प्रोग्राम में वेरिएबल चाहिए थे, तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। अब जिन्हें ये नहीं पता कि डेटा डिवीजन क्या होता है, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन क्या होता है ना, या बेसिक में कुछ इशू आ रहा है, तो आप लोग पहले प्लीज़ पहले वाले सेशंस वॉक थ्रू करो, क्योंकि ये सारे जो सेशंस है एक प्रॉपर सीक्वेंस में है। तो अगर आप एक सीरीज एक भी सेशन मिस करोगे तो मे बी शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है चीज़ों को समझने में। तो मैं यही कहूँगा कि इस पूरी प्लेलिस्ट को आप स्टार्टिंग से देखोगे तो थोड़ा चीज़ें ज़्यादा ईजी रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए हम मेनली फोकस कर रहे हैं नेस्टेड इफ वाले पार्ट में। तो वर्किंग स्टोरेज सेक्शन में हमने दो वेरिएबल बनाए हैं। कैसे, पहला वेरिएबल डिक्लेयर का पार्ट वही रहेगा, सबसे पहले लेवल नंबर आ गया 01, डेटा नेम आ गया, वेरिएबल का नेम जो है कैंडिडेट एज, ये तो हमने पहले भी यूज़ किया था। फिर हमने इसका पिक्चर क्लॉज डिफाइन किया, जो मेन पार्ट होता है वेरिएबल का। यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि न्यूमेरिक रहेगा 9, डेटा टाइप कौन सा है न्यूमेरिक, मैक्सिमम वैल्यू क्या होल्ड कर सकता है 3, और वैल्यू क्या है इसमें भी 50। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल बनाया, लेवल नंबर इसके लिए क्या रखा 01, वेरिएबल का नेम है कंट्री, पिक्चर क्लॉज, और यहाँ पे जो वेरिएबल का टाइप है वो है अल्फाबेटिक। ध्यान रहे ये अल्फाबेटिक है, अल्फा न्यूमरिक नहीं है। अल्फा न्यूमरिक के केस में आपको एक्स यूज करना है, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ए, तो सिर्फ कैरेक्टर्स ही ये स्टोर करेगा। इसमें भी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी हमने इंडिया। ठीक है, अब हमारा लॉजिक समझते हैं कि लॉजिक क्या है, कि जब भी हमारे को इस प्रोग्राम के अंदर एल्स इफ नेस्टेड इफ कंडीशन में हमारे को ऐसा कुछ लॉजिक लिखना है कि अगर जो कैंडिडेट है उसकी एज 18 से बड़ी है और वो इंडिया से बिलोंग करता है, तो ही वो एलिजिबल होगा इंडिया में वोटिंग के लिए। तो दो कंडीशन होगा यहाँ पे, कि एक तो उसकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए, दूसरा वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, तो ही वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है। दोनों में से एक भी कंडीशन फेल हुई तो वो एलिजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कैसे वर्क करेगा वो देखते हैं। तो अभी के लिए थोड़ा इसमें, अभी क्या, जैसे मैंने एक पर्टिकुलर कंडीशन में रखा है, आप चाहो तो इसको और भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे एल सिफ कर सकते हो, है ना, एल सिफ करके यहाँ पे भी एक मैसेज दे सकते हो, जैसे मैं बताऊंगा, वो बाकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट ओवरऑल क्या चल रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्रोसीजर डिवीजन। प्रोसीजर, अब हमने दो वेरिएबल बना लिए, प्रोसीजर डिवीजन। प्रोसीजर डिवीजन में हमने सबसे पहले चेक किया इफ कंडीशन में कि कैंडिडेट की एज अगर 18 से बड़ी है, तो उस केस में आप चेक करो कंट्री, तो यहाँ पे एक और कंट्री कंडीशन चेक हो रही है,
तो इसी को बोलते हैं नेस्टेड। इफ है उसके अंदर एक और इफ है, तो पहले वो ये चेक करेगा। तो सपोज अभी हमारे एग्जांपल में 50 थी वैल्यू, है ना, तो 50 ग्रेटर है 18 से, करेक्ट है, तो अब वो अंदर आ जाएगा। फिर वो चेक करेगा कंट्री, अगर कंट्री इंडिया है, तो अभी हमने इनिशियलाइज इंडिया ही किया हुआ है, तो उस केस में वो प्रिंट कर देगा यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग इन इंडिया। ठीक है। अगर इन सपो अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंज आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर हमने इफ कंडीशन में क्या, मैंने सिर्फ क्या है इसीलिए नेस्टेड को सिंपली बताने के लिए एक ही कंडीशन रखा है यहाँ, बट नेस्टेड का मतलब क्या हो गया, काफ़ी सारे एक साथ कंडीशन आप बना सकते हो। वो आप जैसे जैसे आपका प्रोग्राम लॉजिक आपको चाहिए बना सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। अभी एग्जाम्पल के लिए इसको थोड़ा शॉर्ट रखा है जिससे इजीली समझ में आए। अब यहाँ पे सपोज एज अगर यूज़र की हम मान के चलते हैं 30 नहीं, हमारी 13 एज है या 10 एज है, ठीक है। तो 10 के केस में ये देखेगा क्या एज 10 है, ग्रेटर है 18 से, नहीं है, तो सीधा एल्स पे चला जाएगा। अब एक कंडीशन ये देखते हैं कि हमारी एज तो है 50, बट जो कंट्री है वो कुछ और है, यूएसए फॉर एग्जांपल। तो क्या करेगा, इफ में जाएगा, यहाँ से सीधा इधर आएगा, है ना। अब इस केस में क्या है, इंडिया तो नहीं है, तो ये वाले मैसेज तो प्रिंट नहीं होगा। अब यहाँ पे आप चाहो तो एक और एल्स डाल सकते हो कि अगर इसमें कोई पर्सन आता है, मतलब यहाँ पे अपन थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इसको, एल्स डालते हैं और यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले यू आर नॉन एलिजिबल फॉर वोटिंग इन इंडिया। ठीक है। तो अब हमने क्या बोल दिया कि अगर अब फ्लो समझ में आ रहा है आपको, कि अगर एज 10 है पर एज सपोज 50 भी है, सॉरी 10 के केस में तो एल्स पे चला जाएगा, अगर एज 50 है बट उसके बाद कंट्री चेक करने में पता चला कि वो इंडियन सिटीजन नहीं था, यूएसए का था या जो भी कंट्री थी, तो उस केस में वो क्या करेगा, एल्स पे चला जाएगा, इसके एल्स पे। तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा यू आर नॉन एलिजिबल फॉर वोटिंग इन इंडिया, और फिर सीधा ये बाहर आ जाएगा। एल्स पे तो जाएगा नहीं क्योंकि इफ ट्रू हो गई तो एक ही कंडीशन रन करेगा और फिर बाद में जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो इसको रन करके इसके आउटपुट से ही हमारे को चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले 50 और इंडिया, तो दोनों ट्रू है, तो इस केस में मैसेज आना चाहिए यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग इन इंडिया। देखते हैं, कंपाइल किया, कॉल किया, तो पहला मैसेज आया यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग इन इंडिया, और बाद में मैसेज आया थैंक्स फॉर यूजिंग वोटिंग वेरिफिकेशन। ठीक है, करेक्ट था ये। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपन कर देते हैं एज इतना ही रखते हैं और कंट्री चेंज करते हैं। इवन देखते हैं कि अगर कैपिटल में लिख दिया तो भी क्या ये वर्क करेगा क्या। देखो कैपिटल में लिखा, इसको रन किया, कॉल किया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यू आर नॉन एलिजिबल फॉर वोटिंग इन इंडिया। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव रहता है। आप यहाँ पे कैपिटल में डाल रहे हो और चेक क्या कर रहे हो, स्मॉल में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि, और इसका मैं बताऊंगा कि अगर दोनों कंडीशन एक साथ चेक करनी हो तो कैसे होती है, वो भी अपन देखेंगे। बट अभी के लिए इतना समझो कि अगर यहाँ पे स्मॉल लेटर्स है तो यहाँ भी स्मॉल होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेगा ये। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो फिर यही मैसेज आएगा बार बार, नॉन वाला आ जाएगा, एल्स वाला, है ना, कि अगर मैच नहीं हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा यू आर नॉन एलिजिबल। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह कुछ भी होगा, जैसे अगर यहाँ पे यूएसए भी लिख देते हैं, तो इस केस में भी वो क्या करेगा, वो चेक करेगा एज, अगर 18 से ग्रेटर नहीं है तो सबसे पहले तो वो एल्स पे चला जाएगा, बट एज अगर 18 से ग्रेटर है और सिटीजन इंडिया का है तो मैसेज प्रिंट करेगा एलिजिबल का, अदरवाइज ये मैसेज आएगा यू आर नॉन एलिजिबल फॉर वोटिंग इन इंडिया। अब एज की बात करते हैं, अगर यहाँ पे एज 10 कर दिया, कंट्री इंडिया है, मतलब कंट्री हमारी करेक्ट है, बट जो वो करेक्ट नहीं है, तो उस केस में क्या करेगा, वो सीधा एल्स वाले पार्ट पे चला जाएगा। तो यहाँ से इसको करेंगे फिर से कंपाइल, कॉल, तो अभी मैसेज आया नॉन एलिजिबल फॉर वोटिंग, और मैसेज आ जाएगा थैंक्स फॉर यूजिंग वोटिंग वेरिफिकेशन। ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा कि कैसे नेस्टेड कंडीशन हम रन कर रहे हैं। नेस्टेड कंडीशन यहाँ पे भी चेक कर सकते हो एल्स वाले पार्ट में। कैसे, सपोज अब यहाँ पे एज वाला अपन, ये वाला तो क्लियर हो गया कि एज और ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, उस अकॉर्डिंग ये मैसेज प्रिंट करेगा। अगर पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा, इसका या तो इफ एग्जीक्यूट होगा या एल्स एग्जीक्यूट होगा। इसमें ही फेल हो गया फर्स्ट कंडीशन में, तो सीधा एल्स पे आएगा। एल्स में अब आप एक और चेक लगा सकते हो कि अगर सपोज एज की वजह से हुआ तो यहाँ आ जाएगा नॉन एलिजिबल फॉर वोटिंग, है ना। और इसके अलावा आप चाहो तो और भी कंडीशन यहाँ चेक करते हो कि अगर 18 से ग्रेटर है, 18 से लेसर है और सपोज 17 एज है, तो उसमें आप लिख सकते हो कि यू विल बी एलिजिबल फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, है ना।
तो इस तरह से भी एक कंडीशन डाल सकते हो। यहाँ पे आप एक और नेस्टेड बना सकते हो कि इफ कैंडिडेट इज इक्वल 17 देन यू विल बी एलिजिबल फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, ऐसा कुछ मैसेज प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको कंडीशंस बनाना तो इजीली आ गया होगा, क्योंकि हमने मेनली हम नेस्टेड को ही देख रहे हैं। इफ कंडीशन एल्स कंडीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।